हमने कल मेरठ की घटना पर जिक्र किया। कई लोगों ने कहा कि महाराज आपने उसको हंसी में टाल दिया। नीला ड्राम बड़ा फेमस है। अभी तो गूगल पर सर्च पर करो नीला ड्राम कहां मिलता है। तो लोगों ने कहा कि आपने इसको हंसी में टाल दिया। भैया, मेरठ की घटना ने, मुस्कान नाम की उस लड़की ने समस्त नारी समाज को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। समस्त विवाहित स्त्रियों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। बुरा ना मानना, हमारी बात थोड़ी आपको बुरी लगेगी, कथा तो हम सुनाएंगे, पर हम एक प्रार्थना करें, आप अपनी बेटी को या बेटा को डीएम बनाओ या मत बनाओ, आईएएस आईपीएस इंजीनियर बनाओ या ना बनाओ, हमारी प्रार्थना है सबसे पहले उसे संस्कारवान इंसान बनाओ। तुम अपने बालकों को डीएम बना दिए, आईपीएस बना दिए, इंजीनियर बना दिए, भैया आईएएस बना दिए, पर अगर तुम अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बना पाए तो तुम्हारी सब पढ़ाई धरी रह गई, तुम्हारी नौकरी धरी रह गई, तुम्हारे बच्चों की सफलता धरी रह गई। भैया, पद के कद के बल पर वो पैसा तो कमा सकते हैं, रोटी कमा सकते हैं, पर जिंदगी जीना तो संस्कार से ही सीखा जा सकता है। तो इस मेरठ की घटना ने समस्त नारी समाज को कटघरे में लाके खड़ा किया। और सबसे विचित्र बात, बुरा ना मानना, सबसे बड़ी भूल ये है, हमसे किसी ने पूछा कि इसमें आप क्या मानते हैं, हमने कहा पंडित जी, इस बेटी के इस कांड में सबसे ज्यादा भूल माता पिता के संस्कारों की है। बुरा ना मानना, मां बाप के संस्कारों की है। आप अपने बच्चों को टीवी सीरियल फिल्म पिक्चर दिखाओगे तो बच्चे ऐसे ही किलर सुसाइडर और लबेरिया के चक्कर में पड़ेंगे, पर रामचरितमानस पढ़ाओगे तो तुम्हारा बेटा राम बनेगा और बेटी सीता बनेगी। रामायण के आधार पर अगर जिंदगी जियोगे, स्वयं भी जियोगे और बच्चों को भी चलाओगे, तो भैया हम दावे के साथ कह सकते हैं आपके बालक परम आदर्शवान, परम संस्कारवान बनेंगे। रामचरितमानस वो सदग्रंथ है, जरा कभी रामायण को पढ़ना। राम वो है, आहा, कभी विचार करना, रावण राम कौन है? रावण वो है जो भाई की संपत्ति हड़पने के लिए भाई को त्याग दे, और राम वो है जो भाई को गद्दी पर बैठाने के लिए राज सिंहासन को त्याग दे। ये रामचरितमानस है। जब उस आदर्शमय ग्रंथ को पढ़ेंगे, बच्चे इसको जीवन में उतारेंगे, तो हम मेरठ वालों कान खोलकर हमारी बात को सुन लो, दोबारा लौट करके मुस्कान जैसी घटना कोई भी बेटी नहीं कर पाएगी, दोबारा नहीं हो पाएगी। पर कितनी विचित्र बात है, अब उसका नाम मुस्कान की जगह तो शैतान धर देना चाहिए। हाँ, मुस्कान नाम ही बेकार है। मुस्कान नाम ने पूरा घर उजाड़ दो। किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, भला क्या बिगाड़ा था उस बालक ने? सौरभ नाम था, हैं? सौरभ नाम, भला उसने क्या बिगाड़ा था? एक ही गलती की कि उसने शादी की, एक ही भूल की कि उसने प्रेम किया, एक ही गलती की होगी उसने भरोसा किया। बेचारा मर्चेंट नेवी में था, बड़ी आशाओं के साथ जिंदगी जी रहा था, बड़ी सपने देखे होंगे उसने भी ख्वाब देखे होंगे, परिवार होगा, बच्चे होंगे, जीवन जिएंगे, बड़ा मकान लेंगे, सबको लेकर के चलेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, और उसके ऊपर क्या बीती होगी? उसके सपने पूरे होने के पहले ही उसे मार दिया गया। भला उसके बाप पर क्या बीती हो? इसने तो अपने प्रेम के चक्कर में, भैया केवल सौरभ की हत्या नहीं हुई है, लाखों करोड़ों पत्नी पर भरोसा करने वाले पतियों की आशाओं की हत्या हुई।
भरोसे की हत्या हुई है, सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसका मूल कारण वर्तमान में भारत में क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है संस्कारों की हीनता, संस्कारों से दूरी, टीवी सीरियल से कनेक्शन और रामचरितमानस से दूरी ही भारत में क्राइम बढ़ा रहा है। हम फिर प्रार्थना करेंगे, मेरठ वालों, तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, पर हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने बेटा और बेटी को संस्कार देना मत भूल जाना। रामचरितमानस पढ़वाना मत भूल जाना, गीता के श्लोकों को पढ़वाना मत भूल जाना। हमारी एक और प्रार्थना, इत्र से अपने तन को मत महकाओ। इत्र से तन को महकाओगे तो वो कुछ दिन ही चलेगा, पर चरित्र से अपने तन को महकाओगे तो पूरे जीवन भर महकते रहोगे। निर्णय तुम्हें लेना है, इत्र से जीवन को महकाना है या चरित्र से। इत्र की महक कुछ घंटों की होती है, पर चरित्र की महक पूरी जिंदगी भर चलती है। आहा, धन्य है, धन्य है रामचरितमानस, धन्य है रामचरितमानस के आधार। आज के जमाने में किसी को राजा बनाया जाना होता और दूसरे दिन कह देते कि नहीं जंगल भग जाओ, सोई लड़ पड़ते, बोले भाड़ में गया, वाह हमको अभी तक राजा बना रहे थे, अब कल ली सांठ गांठ, भाड़ में गया, हो गए पिताजी पिताजी, हम नहीं मानने वाले बात। पर धन्य है राम जी, कितना अद्भुत चरित्र है श्री राम जी का। तापस वेश विशेष उदास, तापस वेश विशेष उदास, 14 बरस राम वनवास, 14 बरस राम वनवास। राम जी 14 साल वनवास के लिए माता जी के मुखारविंद से सुनते हैं, कैकेयी मां के मुखारविंद से, 1 मिनट भी नहीं विचार करते कि पिताजी ने कहा भी कि नहीं कहा। कोई और होता तो कहता हम पहले पिताजी से सुनेंगे, पर धन्य है रघुनाथ जी, हाथ जोड़कर बोले मैया अगर हमारे तात को हमारे बन जाने में प्रसन्नता है और आपको वचन दिए हैं, तो मां इससे बड़ा कोई दूसरा सौभाग्य नहीं होगा। वो बालक धन्य है जो माता पिता के वचनों पर अपने जीवन को जी सके। आहा, श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर श्री वाल्मीकि जी की आंख भर आई। आहा, धन्य है राम जी, कितना ऊंचा आदर्श है। राम जी जैसा चरित्र पूरी पृथ्वी पर खोजना कठिन है। इसलिए भारत के लोगों, तुम अपने बेटा और बेटी को बचाना चाहते हो तो रामचरितमानस का आधार पकड़ो। ये वही राम है जिनके आदर्श की महिमा का मंडन स्वयं लंकाधिपति रावण करता है। ये वही राम है, आहा, कि मंदोदरी गदगद हृदय से राम जी की प्रशंसा करती। कथा कहती है कि जब रावण मर गया और रावण गिर पड़ा, रात्रि काल हो गई, राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त की, और रात्रि काल में भगवान श्री रघुनंदन श्री राम उसी शिला पर विराजमान भये, आरूढ़ हो गए। शिला पर बगल में विद्यमान श्री लक्ष्मण जी, बाकी सब बानर यत्र तत्र, विजय की रात है तो खुशियां मना रहे, कोई बानर गले लगा रहा, कहीं नृत्य चल रहा, कहीं जय घोष चल रहा, कुछ बानर लंका में दौड़े दौड़े भागे भागे गए। पर धन्य है श्री राम जी, विजय की रात्रि में रावण का वध करने के बाद शिला पर बैठ करके चांद की चांदनी को देख रहे।
उसी समय राम ने देखा कि किसी स्त्री की छाया आई, तो राम जी खड़े हो गए। समझा भी नहीं कि कौन है, मुड़ के भी नहीं देखा स्त्री है भी या नहीं, पर जो छाया बनी चांद की चांदनी में छिटकती हुई, चंद्रमा की चांदनी में किसी स्त्री के आने की आहट को देखकर और पड़ती हुई छाया को देखकर रघुनाथ जी एक क्षण नहीं रुके, तत्क्षण खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बिना सिर मुड़े कहा, कौन हो तुम? मां, कौन हो तुम मां? पीछे खड़ी हुई स्त्री रोने लगी। राम जी बोले, मां तुम रो क्यों रही? कृपा करके मेरे सामने आइए और अपना परिचय दीजिए, आप हो कौन? वो स्त्री सामने आई। वो स्त्री कोई और नहीं, रावण की पत्नी मंदोदरी निकली। राम जी के सामने आकर के मंदोदरी रोने लगी। राम जी बोले, मां क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा इसलिए रो रही, आज तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हुए, आज तुम्हारे पति का देहांत हो गया, इसलिए दुख के कारण रो रही हो। मां रो मत, आना जाना तो लगा रहता है। मंदोदरी कहती, राम मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा पति मर गया, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मुझे दुख है, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि धन्य है तू राम। राम जी ने कहा, मतलब? मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई थी वो कौन राम है जिसने मेरे बलशाली पति को मार डाला। मैं देखने आई थी कि ऐसी कौन सा गुण, ऐसा कौन सा प्रभाव है राम में जिससे मेरा पति हार गया। इतना बलशाली, जब वो चलते थे तो तीनों पृथ्वी डोलती थी, तीनों लोकों में हाहाकार मचती थी। मैं देखने आई हूं उस राम में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खासियत है? तो राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां अच्छा बताओ, तुमने मुझे देख तो लिया ही है, बताओ तुम्हारे पति में और मुझ में तुलना करो, ऐसा क्या है कि मैं जीत गया और तुम्हारा पति हार गया। रोती हुई मंदोदरी बोली, राम एक मेरा पति था जो दूसरों की स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो, पर स्त्री की छाया देखकर भी मां से संबोधित करते हो। एक तुम हो राम, भला ऐसा द्वितीय कौन होगा? आपके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरठ के पागलों, हम तुमसे करवत्य हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, तुम अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ, लंदन भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो, अमेरिका भेजो, पर हमारी प्रार्थना है बच्चों के बैग में गीता, रामायण और हनुमान चालीसा डालकर भेजो। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब बड़ा अफसर बनाओ, बड़ा बिजनेसमैन बनाओ, और हमारी प्रार्थना है उनके अंदर दया रहे, उनके अंदर अपनी परंपरा का ज्ञान रहे, सनातनीय संस्कृति का भान रहे, अपने पूर्वजों की बताई हुई विधा का मान रहे। आज मुस्कान जैसे ये जो कांड हुए ना, मुस्कान ने ये जो कांड किया, उसका सबसे बड़ा कारण है टूटते बिखरते परिवार। अगर सामंजस्य परिवार होता तो मुस्कान की दम नहीं पड़ती कि वो देहरी से बाहर कदम रख लेती। हिंदुओं के बिखरते परिवार इस प्रकार के क्राइम को जन्म दे रहे हैं, इस प्रकार की घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। इसलिए मेरे भारत के लोगों, मेरे भारत के हिंदुओं, तुम्हें अगर देश को बचाना है, तुम्हें अगर अपने परंपरा को बचाना है, तुम्हें अगर अपनी संस्कृति को बचाना है, तुम्हें अगर अपने सनातन को बचाना है, तो एकमात्र रास्ता है रामचरितमानस पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ, उस पर जीवन जियो। धन्य है श्री राम जी, राम जैसा चरित्र कौन होगा। संस्कार संस्कार होते। एक बात बोलें, आप दुर्योधन की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें सब दुर्जन दिखाई देंगे,